अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑटो इम्पैक्ट। मेरा नाम मोहम्मद आन नज़ीरी है और आज मैं आपके लिए एक और कार रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। एंड दिस इज़ अ क्वाइट फेमस कार रिव्यू क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स करंटली इन पाकिस्तान। टोयोटा यारिस एटिव 1.3 CVT। इज़ इट वर्थ बाइंग? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आती है वो उसके जो नॉन क्रोम पार्ट्स हैं, जैसे ये ब्लैक कलर का बम्पर का लेआउट एंड ये छोटी छोटी चीज़ें, और फिर ये बम्पर की कर्वेचर जो हैं, मतलब ये छोटे छोटे बम्पर के अंदर कर्व्स जो जले हुए हैं, वो आपको ऐसा लुक देती हैं जैसे गाड़ी की ना कोई शक्ल एलियन जैसी है। तो काफ़ी लोगों को ना ये चीज़ पसंद भी नहीं है। लोग क्या कहते हैं, एहतराज़ भी काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। एक बहुत ही न्यूट्रल सा इसके ऊपर रिस्पॉन्स था, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको इवन समोसा भी कहा, फ्रंट एंड से समोसा लगती है ये। खैर, लेकिन चॉइस की बात होती है, और प्लस आप कलर भी तो देखें। अब जैसे इस कलर में ये बेहतर लग रही है कंपेयर टू अगर आप वाइट में ही ये सेम गाड़ी देखें तो आपको वाइट में ना ये थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि यार वाइट के साथ ब्लैक कलर का ये पार्ट दे दिया है, वो अजीब सा लगता है। एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा डार्क कलर आप लें, मतलब कि इस तरह का, या फिर आप ब्लैक ले लें, तो उसमें आपको इतना फील नहीं होगा, उसमें बेहतर लगेगा, ये खूबसूरत लगता है। फिर हम आ जाते हैं साइड्स पे। ये जो हमारी ये और ये साइड, इधर आप देख सकते हैं कि फॉग लैंप्स मौजूद हैं। अब पिछली GLI में फॉग लैंप्स नहीं आपको मिलते थे, आपको खुद ऐड ऑन करवाने पड़ते थे। तो एक ये नया फीचर उन्होंने 1.3 एटिव में दिया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास वही उस तरह की सेम हेडलाइट्स हैं जो पिछली गाड़ी में होती थी, कि एक हाई बीम की लाइट है और एक लो बीम की लाइट है टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फॉर दिस कार। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके गाड़ी के इंजन पे। 1300 cc का इंजन है इसका, producing 98 horsepower, and it is producing that horsepower with the transmission of 6-speed CVT। अब आप देखें कि ये दोनों कॉम्बिनेशन ही इतना ज़बरदस्त है कि ये गाड़ी बहुत माशाल्लाह से इसकी एक्सेलरेशन और इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है कंपेयर टू दी ओल्ड सुपर ECT वाला जो था गाड़ी विद द 1388 horsepower वाला इंजन। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर हमें हमारी नज़र पड़ती है वो इसके बड़े खूबसूरत से रिम्स हैं। अब हमारी जो रिम्स हैं ना, वो क्या कहते हैं, सिल्वर विद ब्लैक का कॉम्बो है, और कंपेयर्ड विद BG टार्को प्लस के टायर्स, और इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स इन द फ्रंट एंड ड्रम ब्रेक्स इन द बैक। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइड मिरर पे। साइड व्यू मिरर इसका पावर मिरर नहीं है, सादा मिरर है कि आप हाथ से ही इसको अंदर और बाहर कर सकते हैं। तो ये है। बाकी अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप टायरों के पास देखें, पीछे वाले टायर के भी पास और आगे वाले टायर के भी पास, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके मड फ्लैप्स ही नहीं है। तो ये करोला की तरफ से ये है कि इस गाड़ी में आपको मड फ्लैप्स ही नहीं मिलते। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी हाइटेड लुक देती है। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो ना, तो आप देख सकते हो थोड़े से एंगल, इट इज़ बिकॉज ये वाकई हाइट में थोड़ी सी ज़्यादा है देन द प्रीवियस GLI। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि इसका 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक है कंपेयर टू जो GLI का था। GLI का इससे बड़ा था, तकरीबन 13 लीटर कम हुआ है देन द प्रीवियस 1.3। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम किया है, लेकिन उसकी कॉम्पनसेशन इंजन में दी है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा गाड़ी के अंदर बैठ के। अब हम आ जाते हैं इसके बैक एंड पे। बैक एंड पे सबसे पहले आपकी जो नज़र पड़ती है वो है यारिस के नीचे एटिव लिखा है, GLI नहीं लिखा। इट्स बिकॉज जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसके साथ 6 वेरिएंट्स और लॉन्च हुए थे। मतलब कि सबसे पहले होता है GLI मैनुअल और ऑटो, यारिस एटिव मैनुअल एंड ऑटो, और फिर 1.5 एटिव X मैनुअल एंड ऑटो। तो GLI में ये फ़र्क होता है कि बेसिकली GLI बहुत ही सादी है, उसमें हब कैप्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ इंटीरियर की चीज़ें नहीं दी हुई, प्लस फ्रंट एंड भी थोड़ा सा सादा सा है। और एटिव में डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, मतलब कि रिम्स, फॉग लैंप्स, क्या कहते हैं, अंदर 2-3 और चीज़ें दी हुई हैं। तो आप कंपैरिजन अगर करें तो इन क्या कहते हैं, ये बेसिकली यारिस एटिव इज़ बेसिकली अ टॉप टियर वेरिएंट ऑफ 1.3 यारिस GLI। उसके बाद बैक एंड में बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी बड़ी खूबसूरत सी LED लाइट्स हैं दोनों साइडों पे, बड़ी ही ब्राइट लाइट्स हैं और बहुत प्यारी लाइट्स हैं, रात को बड़ी ही खूबसूरत लुक देती हैं गाड़ी को।
और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सा इसका जो है वो ट्रंक है, ट्रंक स्पेस काफ़ी है, मतलब कि आप काफ़ी लगेज स्टोर कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके अंदर स्पेयर टायर भी मौजूद है। यूजली ये गाड़ियों से ना आजकल निकाला जा रहा है स्पेयर टायर नहीं दे रहे, तो इस गाड़ी में स्पेयर टायर मौजूद है विद ऑल द टूल्स एंड ऑल द एक्सेसरीज यू नीड टू चेंज योर टायर आउट। और क्या कहते हैं, बाकी इसमें ये सादा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बैक एंड में, सिर्फ यही छोटी छोटी चीज़ें हैं और उसके अलावा तो इतना कोई ख़ास कोई फ़र्क नहीं है कंपेयर टू द प्रीवियस GLI। जो एक चीज़ हमारी रह गई थी वो हमारी चाबी है, बड़ी स्टैंडर्ड सी की है। इसके अंदर अलार्म बटन होता था पहले, अब अलार्म बटन नहीं है। इसके अंदर वो बूट रिलीज़ बटन है, इसके अंदर वो है कि कहते हैं अनलॉक, बस स्टैंडर्ड सी की है बहुत। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने दो फिनिशेस में दिया हुआ है कि एक तो ब्लैक है फिर बेज है, और उन्होंने इसमें जो है ना ग्लॉसी ब्लैक, इसको ऑल्सो पियानो ब्लैक भी कहते हैं, उस फिनिश में ये साइड के क्या कहते हैं आपके आर्मरेस्ट दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये ओवरऑल इंटीरियर में इंटीग्रेटेड है, मतलब कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं बेज है, एंड सेम इज़ द केस विद दिस होल पैनल, ये पियानो ब्लैक में फिनिश हुआ हुआ है और वहाँ पर भी। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी सिल्वर लाइनिंग भी दी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है क्या कहते हैं इसमें हल्की हल्की सिल्वर लाइनिंग दी हुई है अक्रॉस द एयर वेंट्स, अक्रॉस द स्टीरियो एंड देन अक्रॉस द अदर एयर वेंट। तो एक गाड़ी को ना एक बड़ी फिनिश्ड लुक देती हैं। अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के सबसे पहले मीटर पे। मीटर आप देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा ज़रा स्टार्ट करके आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा मीटर है कंपेयर टू द प्रीवियस GLI। थोड़ा सा सिमिलर मीटर है, मतलब कि फ्यूल गेज, RPM और बीच में जो है वो आपका ऑडोमीटर दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कलर को चेंज कर दिया है। कलर अब उसके साथ दे दिए ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू और क्या कहते हैं वाइट एक्सेंट। पिछला वाला जो था वो ब्लैक और ब्लू कलर का था। एंड प्लस इसके अंदर मैं एक मिनट आपको अगर ये फोकस हो जाए, ये देख सकते हैं, तो इसमें नॉब्स दी हुई हैं ऑडो ट्रिप को सेट करने की, कि आप ऑडोमीटर को कर सकते हैं चेंज। अब आपको मैं सबसे मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आप जस्ट सी दी एवरेज 15.3 किलोमीटर्स पर लीटर ये मुझे गाड़ी आजकल दे रही है। और इसको मज़ेदार बात, अभी तक मैं इस गाड़ी को लॉन्ग पे नहीं लेकर गया हूँ, ये शहर में ही फिरती रही है और शहर में माशाल्लाह से इसकी ज़बरदस्त एवरेज है और बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कि 15.3 फॉर 1300 cc मेरे हिसाब से बेहतरीन है। और फिर हम देखें तो RPM मीटर भी इतना माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त दिया हुआ है, गाड़ी की ओवरऑल लुक को ही बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है कि अगर आप रात को ना इस गाड़ी को इस तरह एज अ होल देखें तो विद द ब्लैक एंड वाइट क्या कहते हैं स्टीरियो, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। फिर हम स्टीयरिंग व्हील पे आ जाते हैं। अब हमारे स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा सा ना हमें बड़ी सी प्रीमियम सी लुक दी हुई है उस विद द स्टिचिंग पैटर्न, मतलब कि ये जो फेक स्टिचिंग दी हुई ना प्लास्टिक के अंदर, तो वो बड़े ग्रैंडे टाइप लुक दे रही है कि यार किसी बड़ी अच्छी गाड़ी में आप बैठे हो, प्रीमियम सी गाड़ी में बैठे हो। कॉल, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का बटन दिया हुआ है और इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड गाना चेंज आप कर सकते हो और मोड भी चेंज कर सकते हो। सेम मतलब कि क्या कहते हैं ऑलमोस्ट सेम 1.6 की तरह। 1.6 के यहाँ पर कॉल, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का बटन नहीं होता था, वहाँ पर मीटर कंट्रोल बटन्स होते थे। गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मौजूद है, इसको आप इस तरह दबा के क्या कहते हैं ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं और ये पूरी आपके मीटर पे डिस्प्ले भी होता है। दिस इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ एंड दिस इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन। इसके क्या कहते हैं स्टीरियो पे, तो स्टीरियो पे क्या कहते हैं दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टीरियो, मतलब कि टच असिस्टेड स्टीरियो है और इसके अंदर बहुत सारे मोड्स हैं। USB मोड भी है, CD प्लेयर भी है, मतलब कि जो गाड़ियों में से निकाला जा रहा है इन्होंने डाल दिया, मतलब कि CD प्लेयर भी है इसमें क्या कहते हैं। फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, USB पोर्ट भी है आप, और FM रेडियो भी इसका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अगर हम साउंड सिस्टम की बात की जाए तो साउंड सिस्टम 2 स्पीकर यहाँ हैं और 2 स्पीकर बैक में लगे हुए हैं, 4 स्पीकर का सेटअप है और बहुत ही ज़बरदस्त साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड मेरे हिसाब से मैंने इतनी ज़बरदस्त साउंड एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त साउंड प्रोड्यूस किया है। इसका थोड़ा सा ना सेटअप, लेकिन इसका एक चीज़ है कि इसके स्टेरियो का मतलब कि बेस और इसकी ट्रेबल को सेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू द प्रीवियस जो GLI थी हमारी, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये।
फिर हमें, अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं और थोड़ा सा फोकस भी हो जाए यार ये, खैर, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारे बटन्स हमें यहाँ लेआउट दिए हुए हैं। यूजुअली जो GLI में थे वो यहाँ अंदर की तरफ दिए हुए थे, नॉब्स के हैं अंदर, लेकिन इन्होंने बाहर लेआउट दिया हुआ है और उसके साथ पियानो ब्लैक फिनिश में विद सिल्वर एक्सेंट गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब कि थ्रू आउट द ये कंट्रोल पैनल। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारा, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये है क्लाइमेट कंट्रोल, फोकस हो जा भाई, हाँ, ये हमारा क्लाइमेट कंट्रोल के हम कोल्ड और हॉट को हम सेटअप कर सकते हैं, और बीच का भी उन्होंने दिया है ताकि आप हमारे हिसाब से सेट हो जाए कि यार नहीं, अगर बिल्कुल आपको ठंडा, बिल्कुल अगर ठंडा भी नहीं चाहिए ना ज़्यादा गर्म चाहिए, बीच का एरिया उन्होंने मार्क किया हुआ है। फ़ैन स्पीड और उसके बाद मोड आप खुद सेट कर सकते हो। और अगर आप देख सकते हैं बटन्स की बड़ी ही प्रीमियम सी क्वालिटी दी हुई है, क्या कहते हैं विद दिस होल पैटर्न जो उन्होंने यहाँ दिया हुआ है विद द सिल्वर, क्या कहते हैं अक्रॉस द होल, क्या कहते हैं नॉब, एक बड़ी प्रीमियम सी लुक है। और बाकी अच्छा, मेरा जो एक मेन कंसर्न था ना, वो था जब मैं इस गाड़ी में बैठा था इनिशियली, जब मैंने फ़ैन स्पीड ऑन किया था, ये सबसे ज़्यादा हवा दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा हवा प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। और ये साइड वाले जो है ना, मतलब कि साइड वाले कम हवा दे रहे हैं, तो मतलब कि अगर आप इनको बंद भी नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर इनको बंद करो तो ये और हवा प्रोड्यूस करते हैं। ये देखें ठीक ठाक हवा आनी शुरू हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से साइड वालों को भी ज़्यादा देनी चाहिए, लेकिन इसमें इस केस में सबसे ज़्यादा हवा यही फेंक रहे हैं कंपेयर टू दीज टू वेंट्स। अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के गियर नॉब पे। तो सबसे पहले जो लोग नोटिस करते हैं वो चीज़ वो ये इसके मैनुअल का है कि बेसिकली ये मैनुअल होता क्या है। बेसिकली ये होता क्या है कि आप गाड़ी को मैनुअल पे लेकर जाओ और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से गाड़ी के गियर खुद शिफ्ट करो। मतलब कि आपने क्या कहते हैं ड्राइव में डालो, फिर उसके बाद आपने इधर करना होता है और फिर आप आगे पीछे करोगे, प्लस साइन की तरफ ज़्यादा गियर बढ़ते जाएंगे, माइनस करोगे तो गियर डिक्रीज़ करेगा। और ये अपने हिसाब से, अपनी RPM के हिसाब से आप गियर चेंज कर सकते हो। इसके ग्लव बॉक्स कैपेसिटी में, ग्लव बॉक्स कैपेसिटी बहुत ही कम दी है इन्होंने। एक तो ये जो काम किया कि बीच में जो है दीवार खड़ी कर दी है इन दोनों खानों के बीच में, ये उसकी वजह से और जगह कम। अब देखें आप, टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है, टिश्यू बॉक्स की वजह से आधी से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाइड है। और ये देखें इधर सिर्फ एक कार्ड रखा हुआ है तो पूरी जगह भर गई है। तो आप देख सकते हैं बड़ी कम जगह दी है इन द ग्लव बॉक्स। लोगों का मेन कंसर्न GLI के साथ था, ऑल्दो फेसलिफ्ट वेरिएंट में उन्होंने फेसलिफ्ट वेरिएंट में दे दिए थे एयरबैग्स, लेकिन लोगों का ये कंसर्न था नई गाड़ी के साथ एयरबैग्स नहीं आएंगे। लेकिन इसके अंदर SRS एयरबैग्स, ड्यूल एयरबैग्स हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर ड्राइवर साइड पे है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इस दफ़ा सेफ्टी पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफ़ा तो गाड़ी ही जो थी GLI हमारी, वो तो उसमें एयरबैग्स ही नहीं दिए थे टिल लाइक आई थिंक 2018 के बाद एयरबैग्स आना शुरू हुए थे, जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया था कि आप एयरबैग्स दिया करें। एंड दिस इज़ अ वेरी, मेरे हिसाब से भी एयरबैग्स इज़ नाउ अ नेसेसिटी इन टुडेज़ वर्ल्ड, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता कि कब एक्सीडेंट हो जाए, और एयरबैग्स वाकई ही जान बचाते हैं आपकी। आ जाती है बात बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। अब जैसे मेरा जैसा बंदा जो 5'11" है वो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाएगा इवन विद फैमिली, और क्या कहते हैं, और ये आराम से आप बैठ के इसमें लॉन्ग रूट पे लेकर जा सकते हो। आप बहुत मतलब कि कंफर्टेबल रहोगे थ्रू आउट योर क्या कहते हैं थ्रू आउट द जर्नी। मेरे हिसाब से ज़बरदस्त बैक स्पेस दी है, थोड़ी सी कम है प्रीवियस करोला से, लेकिन बस मतलब कि एडिक्वेट है, इतनी भी कोई कम नहीं है कि बंदे की टांगें फंस रही हों, ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। अब बात की जाए तो हमारा ये एक छोटा सा हिडन फीचर है, इंस्टेड ऑफ द बैक ये हमारे फ्रंट की पैसेंजर सीट के अंदर ये जैक पड़ा हुआ है इस गाड़ी में। अब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि जैक मतलब कि इवन कैबिन में कैसे आया और पैसेंजर सीट के क्यों नीचे रखा हुआ है, लेकिन ये एक हिडन फीचर रखा हुआ है यार इसमें। और काफ़ी लोग ये कंसर्न थे कि यार हमारा जैक दिया ही नहीं, तो करोला कंपनी ने फिर बताया कि आप अपनी पैसेंजर सीट के नीचे देखें तो आपको ये आपका जैक मिल जाएगा। अजीब सी बात है वैसे मेरे हिसाब से। अब हम आ गए कैनाल रोड पे और हम क्या कहते हैं इस टाइम पे इस गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये ड्राइव कैसी करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अभी फील हो रही है वो है इसकी गाड़ी की इंजन नॉइज़ जो है ना बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा सुनाई नहीं देती। अब आप जैसे मैं अभी आपको क्लिप भी सुना देता हूँ
कि जिधर मैं बोलूँगा नहीं बिल्कुल भी, और आप क्या कहते हैं सुन सकते हैं अपने हिसाब से कि इस गाड़ी की वाकई, और क्या कहते हैं इवन इसके टायरों की नॉइज़ भी इतनी नहीं है, कैबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है। तो अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, थोड़ा सा ना आप खुद सुन लें अपने हिसाब से कि इसकी इंजन नॉइज़ आपको आ रही है या नहीं, तो आप देख सकते हैं। अब आपने खुद देख लिया, आपने खुद सुन भी लिया है कि इसकी इसकी कैबिन इंसुलेशन कितनी ज़बरदस्त है कि आपको ना इंजन की नॉइज़ आ रही है, ना आपको क्या कहते हैं बाहर की जो रोड नॉइज़ है, मतलब कि रोड आपके अपने टायर्स की नॉइज़ वो भी नहीं आ रही। बेस्ट यार, मतलब कि मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो कंसर्निंग है वो ये है कि अब मैं जब से टर्न कर रहा हूँ ना गाड़ी को मैं अब टर्न कर रहा हूँ, वो मेरे साथ जिक्सर है सुजुकी, वाह भाई। खैर, तो क्या कहते हैं अब जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ ना गाड़ी को, तो इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हार्ड फील होता है कंपेयर टू जो हमारा प्रीवियस करोला थी ना, करोला GL है, उससे ज़्यादा हार्ड फील होता है। उसका था आई थिंक फुल पावर स्टीयरिंग व्हील था, इसका सेमी पावर स्टीयरिंग व्हील है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको असिस्ट करना होता है जब आप वापस अपनी जगह लेकर आ रहे होते हो। बाकी लेकिन इसका क्या कहते हैं स्टीयरिंग व्हील काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। आप हल्का सा भी टर्न करो ना, हल्का सा भी टर्न करो, रिस्पॉन्ड करता है फ़ौरन आपको वापस। गाड़ी फ़ौरन इस तरह मूव करती है कि आप हल्का सा टर्न दो, हल्का सा इधर से उधर विगल करो ना, फ़ौरन रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसकी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन लोग कहते हैं कि इसकी मरी हुई है यार, इसकी नहीं यार, इसकी एक्सेलरेशन कहाँ से मरी हुई है, इतनी ज़बरदस्त है। 0 to 100 in 12.7 सेकेंड्स, 1300 के हिसाब से बेहतरीन है। इस मतलब कि और क्या चाहिए आपको कि आपको जो है एक ऑटोमेटिक गाड़ी तकरीबन 1300 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी 12.7 सेकेंड्स में 0 to 100 कर रही है, ज़बरदस्त है। और बाकी भाई स्पोर्ट्स कार तो नहीं है ये जो तुम लोगों ने दौड़ानी है हर जगह पे, लेकिन उसके हिसाब से अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो इसकी काफ़ी ज़बरदस्त पावर है, और स्पेशली अगर माउंटेनिंग एरियाज़ में आप देख रहे हो उसको लेकर जाना बेहतरीन गाड़ी रहेगी ये। अब जिस रोड पे मैं करंटली चला रहा हूँ ना, उसकी थोड़ी सी हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो उधर पत्थर शत्थर पड़े हुए हैं, उधर थोड़ा सा क्या कहते हैं खड्डे भी बने हुए हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो यार मेरे हिसाब से तो बड़ी स्मूथ जा रही है अभी, ना इतना कोई शेक फील हो रहा है गाड़ी में, ना कोई इतना के झटके लग रहे हैं कि जिधर मैं तंग हो रहा हूँ। और प्लस मैं सबसे ज़्यादा एस्टोनिश्ड हूँ इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे। मैंने इसकी CVT ट्रांसमिशन जो है वो एक और गाड़ी चलाई हुई थी, विच इज़ डायहेट्सू मूव, वो गाड़ी मैंने चलाई हुई थी। उसके बाद मैं CVT अब चला रहा हूँ जाके, तो ये तो बहुत ही स्मूथ ट्रांसमिशन है, मतलब कि इवन सुपर ECT से ज़्यादा स्मूथ है कि गियर चेंज पता ही नहीं चल रहा। इवन उठाते वक्त जो है ना इसका गियर चेंज नहीं पता चलता, एकदम से चेंज करता है, बहुत ज़बरदस्त है। मैनुअल पे अच्छा एक कंसर्न जो हम आपसे बात करनी थी, मैनुअल पे अच्छा जो मेरा कंसर्न था ना वो ये था कि यार जब मैं ना इसको अब मैं 5 पे कर देता हूँ, अब ये देखिए खुद गियर चेंज कर जाएगा, मेरा हाथ यहाँ पर है, ये देखिए गियर चेंज कर गया। मतलब कि मैनुअल का फ़ायदा क्या है फिर भाई, क्योंकि अब जैसे अब मैं आपको बताता हूँ मैनुअल बेसिकली जैसे आपने ऑल्टो AGS में देखा होगा ना, ऑल्टो AGS में आप जाते हो उसको क्या कहते हैं ऑटो पे मैनुअल में डालते हो और मैनुअल पे फिर आप गियर खुद चेंज करना शुरू कर देते हो। इसका टोटली ही डिफरेंट माहौल है। आप इसको मैनुअल पे डालते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि आप बस रेव लिमिटर के पास जाके आप चेंज करोगे, वो उससे पहले चेंज कर देती है गियर को। मेरी समझ से बाहर है ये गाड़ी ये क्यों करती है। लाइक इवन जो है दूसरे इवन पार्क व्हील्स के रिव्यू में भी जो है ना, ताहिर अब्बास के व्लॉग में, सॉरी नॉट पार्क व्हील्स, ताहिर अब्बास के व्लॉग में भी ये ताहिर अब्बास ने दिखाया था कि यार ये मेरे समझ से बाहर है, मैनुअल फिर मोड दिया ही क्यों अगर गाड़ी खुद ही मैनुअल मोड पे भी चेंज खुद ही हो रही है। ओवरऑल अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है इस गाड़ी के बारे में। यार देयर आर सम थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट दिस कार एंड देयर सम थिंग्स आई डू लाइक अबाउट दिस कार। सबसे पहली चीज़ प्रोज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो प्रो है वो इसका है कि सस्पेंशन ड्राइव बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्ट सस्पेंशन है इसका, अच्छी ड्राइव है और ज़बरदस्त एक्सेलरेशन 0 to 100 in 12.7 सेकेंड्स, ज़बरदस्त।
उसके बाद हम आ जाते हैं इनसाइड कंफर्ट। लॉन्ग रूट्स पे लेकर जानी हो तो ना कभी कभार ऐसी गाड़ी भी ना हो कि कमर अकड़नी शुरू हो जाए गाड़ी चलाते चलाते, तो वो ये ऐसी गाड़ी भी नहीं है। मतलब कि ये काफ़ी कंफर्टेबल सी गाड़ी है, आप आराम से इसको दुनिया जहां में लेकर जा सकते हो। और अगर आपके यहाँ कच्ची रोडें हैं या फिर उस तरह की हैं, ये गाड़ी हैंडल कर लेगी, आराम से हैंडल कर लेगी। इसका सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है एंड स्पेशली ये हाइट थोड़ी सी हाइटेड है ना, तो उसका भी फ़ायदा है। फिर हम इसकी फ्यूल कैपेसिटी, अब फ्यूल कैपेसिटी जिधर कह रहे थे ना 42 लीटर्स का टैंक है कि छोटा कर दिया, अब वही देखें कि उन्होंने कंपनसेशन दी हुई है उसकी एवरेज में। अब एवरेज करंटली मुझे सिटी में विद इन सिटी 15.3 ये गाड़ी दे रही है। बेस्ट है यार ये तो। 15.3 इज़ अ लॉट, मतलब कि कंसिडरिंग द फ्यूल क्राइसिस गोइंग ऑन कि यार इतना महंगा फ्यूल हुआ हुआ है और उसके हिसाब से फिर भी लेकिन हमने बड़ी गाड़ी चलानी है, तो उसके हिसाब से 1300 सीसी एटीएफ के जो एवरेज देख कर ना मैं कहता हूँ बेहतरीन है फॉर द कंज्यूमर हु इज़ लुकिंग टू सेव मनी ऑन फ्यूल टू एंड एंजॉय अ 1300 सीसी, उसके लिए बेहतरीन गाड़ी है ये। बाकी क्या कहते हैं, इसका प्रो जो होगा वो है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है, साउंड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। अब हम बात कर रहे थे इसके इंटीरियर की। इंटीरियर इसका ना बड़ी ही एग्जीक्यूटिव किस्म की लुक देता है। पिछले वाला भी ज़बरदस्त था, पिछले वाला शेयर्ड दी सेम इंटीरियर एज अ 1.6 एंड द 1.8। थोड़ा सा डिफरेंसेस थे, स्टीरियो में डिफरेंसेस था, उसके अलावा तो उतने कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन ओवरऑल जो ये इन्होंने फेक स्टिचिंग वाला जो उसमें फेक स्टिचिंग दी हुई है, क्या कहते हैं, ये प्लास्टिक में एक बड़ी प्रीमियम सी लुक देती है। और फिर जो हमारा स्टीरियो सिस्टम है, हमारी जो नॉब्स हैं उनके ऊपर सिल्वर लाइनिंग की हुई है, गाड़ी को ना एक हल्का सा फ्लेवर देती हैं इंटीरियर को। तो वो ओवरऑल मुझे बड़ा पसंद आया। मतलब कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, द अटेंशन टू डिटेल बेसिकली इसको कहते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा उन्होंने ये, मुझे गाड़ी पसंद आई। यारिस इज़ अ वेरी नाइस। खैर क्या कहते हैं, हमारे कॉन्स जो हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्राइस के हिसाब से फ़ीचर्स नहीं, ये मैंने एक्चुअली नोट डाउन किए हुए, क्या कहते हैं उसके हिसाब से मैं इस वजह से नीचे देख रहा हूँ। प्राइस के हिसाब से वाकई फ़ीचर्स नहीं है इस गाड़ी में कि अब होगी है तकरीबन ये गाड़ी 28,50,000 की। 28,50,000 की एक टाइम पे आपको आई थिंक सिविक मिलती थी। अब तो आप सोचें 1.3 आप ले रहे हो उस प्राइस में, जुल्म है यार। खैर आप देख सकते हो यार, प्राइस के हिसाब से फ़ीचर्स नहीं है इतने, मतलब कि थोड़े और फीचर्स होते हैं तो इट वुड हैव रियली हेल्प, लेकिन बहुत माइनर सा है, ये बहुत माइनर सा ड्रॉबैक है इन माय ओपिनियन। अच्छा हमारा सेकंड कंसर्न जो आता है ना, वो आता है हमारे टायर्स पे। टायर्स इसके बीजी टार्को प्लस यूरो के तरफ से हैं, ऑल्दो लाइक ये एक अरसे से चलते आ रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस GLI पे भी यही टायर्स मौजूद थे। लेकिन यार 28,50,000 में डोंट यू गाइस थिंक के बेहतरीन टायर्स मिलने चाहिए थे। अब आ जाता है हमारे लेस विजिबिलिटी का मसला। अब जब लेस विजिबिलिटी का ये मसला आता है कि यार गाड़ी क्या कहते हैं मैं चला रहा हूँ ना, तो अब देखो आप खुद देख सकते हो कि डैश जो है वो थोड़ा सा हाइटेड है, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारी गाड़ी का सस्पेंशन है वो भी हाइटेड है। तो इट ऑल टुगेदर थोड़ी सी विजिबिलिटी क्रिएट कर विजिबिलिटी का ना इशू आता है। मेरे हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी को थोड़ा हाथ अपना रवा करेंगे तो आपको फिर विजिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे, आपको ये ख़त्म हो जाएगा ये इशू। जितनी ज़्यादा आप गाड़ी चलाओगे ना उतना ये कम होता जाएगा। बाकी तो इस गाड़ी में इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, मुझे कोई इतना बड़ा मसला कोई लगा नहीं जो कंसर्निंग हो कि यार नहीं यार ये गाड़ी बिल्कुल ही फारिग है या फिर इस तरह का कोई मसला नहीं है इस तरह का। इट इज़ अ वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली कार के जो भी ख़रीदेगा बहुत ही ज़बरदस्त उसको राइड देगी एंड इन्जॉय करेगा बहुत ही इस गाड़ी के साथ, कि इसकी एक्सेलरेशन, इसकी पिक, इसकी क्या कहते हैं स्पीड, इसकी ऑल टुगेदर सब कुछ ही अच्छा खासा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ जो क्या कहते हैं एवरेज है 15.3 की एवरेज हमें मिल रही थी विद इन सिटी लाहौर। आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त है फॉर कंज्यूमर हु इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ 1300 सीसी कार।
एंड ऑल्सो लुकिंग टू सेव मनी ऑन फ्यूल। मतलब कि सेलर है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स प्रोवाइड की हैं, सबसे ज़्यादा वो फिगर्स प्रोवाइड की हैं, वो 1.38 है। और सबसे ज़्यादा रोड पे भी आपको 1.38 नज़र आएगी, बिकॉज आप थोड़ा सा ज़्यादा और पे कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग टॉप टियर स्टफ़। मतलब कि आपको हर चीज़ ही प्रीमियम मिल रही है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं, आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो यू कैन सी इट्स अ बिग डिफरेंस compared to क्या कहते हैं all other cars on the market. So that is the end of our review. अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई होप कि आपको यू डिड एंजॉय दिस रिव्यू, कि आपको अपने डिसीजन फाइनलाइज करने में आसानी हुई होगी। एंड एट द एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे दिस इज़ द चेरी ऑन टॉप। और भी गाड़ियाँ इंशाल्लाह ताला आने वाली हैं, और भी मॉडिफिकेशन रिव्यूज़ आने वाले हैं, एंड ऑल प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। एंड आई विल मेक श्योर टू अपलोड देम एज सून एज पॉसिबल। डू एंजॉय आवर रिव्यू। एंड बाकी हमारे रिव्यूज़ भी हमारे चैनल पे चेकआउट करें। 1.6 का भी रिव्यू है हमारे पास, और पिकांटो का भी रिव्यू है। और क्या कहते हैं, बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है इन मेकिंग दिस रिव्यू तो ज़रूर मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल रेक्टिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till the next review, stay blessed, stay safe, and Allah Hafiz.